आखिर क्या है ये पेड़ पर लटकी हुई थैली जैसी चीज जिसे छूने से हो जाता है भारी नुकसान? क्या आप जानते हैं कि गूगल के गार्डन में भेड़ और बकरियां क्यों घूमती हैं? या फिर क्या आपको पता है कि चीन के लोगों ने अचानक से नहाना बंद कर दिया है, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक माना जाता है, जो कई दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन अक्सर अपने हाथ में एक नहीं बल्कि 2 घड़ी पहनते हैं, जिसे लेकर उनके फैंस अक्सर दुविधा में पड़ जाते हैं। हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन अपनी कलाई में 2 घड़ियां तब पहनते हैं जब उनके परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा पर जाता है। अमिताभ बच्चन की एक घड़ी में भारतीय टाइम सेट होता है, जबकि दूसरी घड़ी में विदेश का टाइम सेट होता है। अमिताभ बच्चन दूसरी घड़ी में टाइम देखकर अपने परिवार के लोगों को कॉल करते हैं ताकि उनकी नींद या दिनचर्या में कोई खलल ना पड़े। हालांकि जब अमिताभ बच्चन के सभी परिवार वाले भारत में होते हैं तो वो अपनी कलाई पर एक ही घड़ी पहनते हैं। फैक्ट नंबर 2, सुबह जल्दी उठने के लिए लोग अलार्म घड़ी या मोबाइल अलार्म का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी सुविधाजनक साधन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में व्यापारी या सामान्य वर्ग के लोग सुबह नींद से जल्दी उठने के लिए एक खास व्यक्ति को नौकरी पर रखते थे, जिसका काम उन्हें समय पर नींद से उठाना होता था। ये इंसान तब तक घर का दरवाजा खटखटाता रहता था जब तक उसका मालिक नींद से ना उठ जाए। इसके लिए नौकर गाना गाने और संगीत यंत्र बजाने जैसे काम भी करता था ताकि मालिक की समय पर नींद खुल जाए। उस दौर में अलार्म वाली घड़ी बहुत ही महंगी आती थी, जिसकी वजह से आम लोग घड़ी खरीदने के बजाय नौकर को ही जॉब पर रख लेते थे। ऐसा करने से बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल जाती थी। हालांकि बीते वक्त के साथ अलार्म घड़ी सस्ती हो गई और लोग नौकर के बजाय घड़ी की आवाज से सुबह जल्दी उठने लगे थे। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर जब किसी इंसान के दांतों में तकलीफ होती है तो वो इलाज के लिए डेंटिस्ट के पास जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी मछली को मुंह या दांतों संबंधी समस्या होती है तो वो किसके पास जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों के लिए मादा श्रिम्प यानी झींगा डेंटिस्ट का काम करती है, जो मछली के मुंह के अंदर जाकर उसके दांतों में बैक्टीरिया को खाकर खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, मादा झींगा इंसान के मुंह की साफ सफाई का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करती है, जिसकी वजह से कोई गोताखोर समुद्र के अंदर झींगा के सामने जाकर अपना मुंह खोल देते हैं और फिर वो झींगा दांतों में फंसी गंदगी बहुत ही तेजी के साथ साफ कर देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र के अंदर भी डेंटिस्ट की दुकान काफी अच्छी तरह से चलती है। फैक्ट नंबर 4, वर्तमान में भारतीय युवा सरकारी नौकरी के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं, क्योंकि नीट और यूपीएससी जैसी एग्जाम को क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजस्थान के कोटा शहर में सरकारी नौकरी करने के लिए एक अनोखी प्रथा का पालन किया जाता है, जिसके तहत स्टूडेंट्स मन्नत की दीवार पर अपनी इच्छा लिखते हैं। कोटा को कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर साल सैकड़ों स्टूडेंट सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं। शहर के तलवंडी में भगवान राधा कृष्ण का बहुत ही पुराना मंदिर है, जहाँ छात्र अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में एक दीवार है जिसे मन्नत की दीवार के नाम से जाना जाता है। इस दीवार पर सबसे पहली बार साल 1996 में मन्नत लिखी गई थी। वहीं जिस स्टूडेंट ने दीवार पर मन्नत लिखी थी उसे एग्जाम में सफलता हासिल हो गई। इसके बाद कोटा के दूसरे स्टूडेंट्स ने भी दीवार पर मन्नत लिखना शुरू कर दिया, जबकि मंदिर प्रबंधक ने इसके लिए मना भी किया था। लेकिन छात्रों को भगवान पर आस्था है कि उनकी दीवार पर लिखी गई मन्नत जरूर पूरी होती है, लिहाजा मंदिर के प्रबंधकों ने भी उन्हें मन्नत मानने से नहीं रोका। इस तरह पिछले 25 साल से मन्नत की दीवार पर छात्र अपने पास होने की मनोकामना मांगते हैं, जबकि ऐसा करने से उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। मंदिर प्रबंधक हर साल जन्माष्टमी के मौके पर दीवार की पुताई करवाते हैं, जिसके बाद दीवार नई हो जाती है और छात्र फिर से उसके ऊपर अपनी मन्नत लिखना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां अस्पताल की सुविधा नहीं है। उन इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शहरों तक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें वक्त के साथ काफी पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्राजील में एक खास प्रकार का जहाज चलाया जाता है, जिसे अस्पताल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज उन इलाकों में भेजे जाते हैं जहां नदी किनारे गांव और कस्बे बसे होते हैं। दरअसल ब्राजील की बहुत सी आबादी नदी किनारे रहती है, जहां अस्पताल की सुविधा नहीं है। सरकार ने उन नागरिकों को अस्पताल की सुविधा मुहैया करवाने के लिए स्पेशल जहाज सर्विस शुरू की है, जो हर हफ्ते नदी किनारे पहुंचते हैं और स्थानीय लोग वहां इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस अस्पताल में इलाज के लिए स्थानीय लोगों को पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं और ये फ्री सुविधा होती है, जिसकी वजह से गाँव और कस्बों में रहने वाले लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, आईपीएल एक बहुत ही बड़ा क्रिकेट लीग है जिसमें दुनिया भर की अलग अलग टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी भाग क्यों नहीं लेते हैं?
जिसके पीछे बहुत ही अहम वजह छिपी हुई है। IPL की शुरुआत साल 2008 में हुई थी और उस समय पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी इस लीग में हिस्सा लिया था, लेकिन साल 2011 में मुंबई में आतंकी हमला हो गया था। इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और इस वजह से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद IPL ऑक्शन के दौरान किसी भी टीम के मालिक ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा था। इस वजह से पाकिस्तान की सरकार ने क्रिकेटर्स को IPL में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि इसकी वजह से IPL पर किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ा था। तब से लेकर अब तक IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि शुरुआत में वो इस क्रिकेट लीग का हिस्सा हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 7। एक आदमी सुबह अपने गार्डन में टहल रहा था, तभी उसकी नजर वहाँ एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की टहनी पर एक थैली लटक रही थी, जिसे देखकर वो शख्स हैरान रह गया। जब उसने थैली को एक डंडे से नीचे गिराया और उसे खोलकर देखा तो अंदर चीज को देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल ये थैली जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि कैटरपिलर का घर था। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कैटरपिलर थैली जैसे घर में क्यों रहते हैं, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि ढेर सारे कैटरपिलर होते हैं। कैटरपिलर हमेशा अपने झुंड के साथ घर बनाता है ताकि वो अपनी आबादी में इजाफा कर सके। ये कैटरपिलर एक साथ जुड़कर लाइन बनाते हैं और अपने घर के लिए सबसे बेहतरीन पेड़ की तलाश करते हैं, जिसके बाद ये कीड़ा अपने शरीर से निकलने वाले रेशेदार पदार्थ से थैली नुमा घर बना लेता है। ये थैली बाहर से बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है और इसी मिट्टी के अंदर कैटरपिलर अपने पूरे झुंड के साथ रहता है। कैटरपिलर के शरीर में बहुत ज्यादा बाल होते हैं, जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति को तेज खुजली और त्वचा में जलन का एहसास होता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर लाल रंग के निशान भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से कैटरपिलर के घर से दूरी बनाए रखना ही ठीक समझा जाता है। हालांकि कैटरपिलर का घर आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये कीड़ा इंसानी आबादी से दूर पेड़ पर अपना घर बनाता है। अगर आपको कभी पेड़ पर ये थैली नुमा घोंसला लटका हुआ दिखाई दे तो उसे छूने की गलती बिल्कुल भी न करें। फैक्ट नंबर 8। जब किसी इंसान को स्ट्रेस या तनाव होता है तो उसका सीधा असर उसकी सेहत पर पड़ने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैरी एंटुआनाट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो स्ट्रेस की वजह से पैदा होती है और इस बीमारी की वजह से इंसान के सिर के बाल बहुत तेजी के साथ सफेद होने लगते हैं। दरअसल स्ट्रेस या तनाव की स्थिति में हमारा शरीर बैड हार्मोन्स पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, जबकि नए बाल भी सफेद रंग के उगते हैं। इस बीमारी का नाम फ्रांस की रानी मैरी एंटुआनेट के ऊपर रखा गया है, जिनके बाल स्ट्रेस की वजह से अचानक पूरी तरह से सफेद हो गए थे। दरअसल इस रानी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से रानी तनाव और स्ट्रेस में आ गई थी और इस वजह से उनके सिर के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान स्ट्रेस लेना बंद कर दे या फिर अपने दिमाग को तनाव की स्थिति में जाने से रोक ले तो उस स्थिति में सिर के बाल सफेद होना बंद हो जाते हैं, जबकि नए बाल काले या ब्राउन जैसे प्राकृतिक रंग में उगने लगते हैं। फैक्ट नंबर 9। ये तो हम सभी जानते हैं कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल के ऑफिस के बाहर अक्सर ग्राउंड में भेड़ और बकरियां घूमते हुए दिखाई देती हैं, जो गार्डन की घास को खाकर पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। दरअसल इस काम के लिए गूगल कंपनी बकरी और भेड़ों के झुंड को किराए पर लेती है, जिन्हें गार्डन की घास खाने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। वैसे तो गार्डन की घास काटने के लिए आधुनिक मशीनों का यूज किया जाता है, लेकिन गूगल का मानना है कि मशीन से कटी हुई घास बर्बाद हो जाती है और उसे शाकाहारी जानवर आसानी से नहीं खाते हैं। गूगल अपने ऑफिस के बाहर गार्डन की घास को मशीन से कटवाने के बजाय उसे भेड़ और बकरियों के चरने के लिए छोड़ देती है, जिसकी वजह से उन जानवरों का पेट भर जाता है और हरी भरी घास बर्बाद भी नहीं होती है। इसे कहते हैं आधुनिक होने के साथ साथ प्रगतिशील सोच रखना, ताकि जानवरों का भी भला हो सके। फैक्ट नंबर 10। इस दुनिया में चीन अपने अजीबोगरीब खान पान और वायरस की वजह से मशहूर है, जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि अब चीन के लोगों ने नहाना बंद कर दिया है, जो अन्य देश के लोगों को कम से कम नहाने का संदेश दे रहे हैं। दरअसल चीन के कई गांव और कस्बों में किसान काफी ज्यादा गरीब हैं, जिनके पास पानी गर्म करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। वहाँ के किसान ना के बराबर नहाते हैं, वहीं गर्मी के सीजन में ये लोग 2 से 3 दिन के गैप में नहाते हैं। इसके अलावा चीन के शहरी इलाकों में रहने वाले लगभग 20 करोड़ लोगों की आबादी पूरे महीने में सिर्फ एक बार नहाती है, क्योंकि उनका कहना है कि नहाने से त्वचा रूखी और खराब हो जाती है। इसके अलावा चीन के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, जिनके पास रोजाना नहाने के लिए समय नहीं होता है, जिसकी वजह से वो महीने में 2 या 3 बार ही नहाते हैं। ऐसा करने से चीन के लोगों को हाइजीन संबंधी समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि उन लोगों का मानना है कि जब बॉडी गंदी ही नहीं हो रही है तो उसे साफ करने के लिए नहाने या फिर पानी बर्बाद करने की जरूरत क्या है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।